क्लियरली बता दूं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मुझे आप बहुत सारे लोग ये रख रहे हैं कि अ, राखी के पास वापस आना चाहता है या फिर से हम लोग एक होना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है मेरा। और ना ही मुझे आदिल से कोई दुश्मनी है। नो, आई डोंट हैव एनी एजेंडा। मैं उसकी तरह नहीं हो सकता। मेरा कोई सर्टेन एजेंडा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ राखी का सपोर्ट किया हूँ, जो कि ट्रूथ है, जो सच्चाई है। मैं उसी उसी बेसिस पे मैंने उससे आई मीन उसको सपोर्ट किया है। और सपोर्ट नहीं है, जो ट्रूथ है वो मैंने बताया है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अदरवाइज ना ले कि मैं राखी के पास वापस आना चाहता हूँ, या मैं लाइक कुछ सटन एजेंडा है, या मैं महान बनना चाहता हूँ। ये भी नहीं है। मैं महान भी नहीं बनना चाहता हूँ प्लीज़, क्योंकि मुझे महान बनने का कोई शौक़ नहीं है। मैं जहाँ हूँ, आप लोगों ने मुझे गालियाँ दी, आप लोगों ने मुझे जो भला बुरा कहा, मैंने आज तक अपनी सफाई में आके कहा कुछ? ठीक है, तो मैं कभी भी उन सब चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं रखता हूँ कि हाँ मुझे महान बनने का शौक़ है या मुझे कुछ बोलने का शौक़ है। ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है, लाइक, और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी के मामले में कूदता हूँ और मुझे ऐसी, मैं अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली मेरे लिए जो सच है मैंने बताया है, क्योंकि लोग मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे कि हाँ, अब लोगों को लगने लगा था कि राखी गलत है, तो जो सच नहीं है। दूसरी बात, मैं स्पेशली जो जो लोग हैं, जो एक प्रॉपर एजेंडा, मैं डेफिनेटली मैं ओपनली बोलूँगा, मैं पाकिस्तान के उन लोगों को बोल रहा हूँ जो एक सर्टन एजेंडा की तरह, मैं डेफिनेटली पाकिस्तान की जनता को नहीं बोल रहा हूँ, जो सर्टन एजेंडा की तरह ये मीन्स लाइक जैसे हिंदुस्तान के बारे में या कहीं कोई गलत होता है उसके बारे में बोलते हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ आपको, जो मुझे जान से मारने की आप धमकी दे रहे हो या मुझे गालियाँ दे रहे हो, मेरा उनसे कुछ नहीं होने वाला है, पहले ही आपको बता दूं। और मैं डेफिनेटली पाकिस्तान की जनता को ये नहीं कह रहा हूँ। मैं वैसे शरारती तत्व मैं वैसे शरारती तत्वों को कह रहा हूँ जो ये सब सटन एजेंडा चलाते हैं और पाकिस्तान की आवाम का हार्डकोर अर्न टैक्स जो होता है, जो टैक्स वो लोग पे करते हैं, वो गलत जगह खर्च करते हैं। ठीक है, मेरे को गालियाँ दे के, मेरे को धमकी दे के, मेरे को लाइक मार के, अगर मेरे को मार के आपको लगता है कि हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा तो बेशक मार लो। बेशक आप मार सकते हो मुझे। आपको मेरे को मारने से अगर आपको हिंदुस्तान ख़त्म हो जाए तो मार लो, लेकिन ये गलत प्रोपेगेंडा मत चलाओ। क्योंकि डेफिनेटली मैं जानता हूँ, मैं खुद लाइक यूएस में जब था तो पाकिस्तान के ही लड़का मेरा रूममेट रहा है, और मैं उसको अपने भाई से ज़्यादा मानता हूँ। तो आई नो लाइक पाकिस्तान की आवाम कैसी है। ये शरारती तत्व जो हैं, जो केवल क्योंकि हेट स्पीच दे के देश को बरगला रहे हैं, और वैसे लोगों को मैं एक लेसन देना चाहता हूँ कि आपके कुछ भी करने से, ये गलत प्रोपेगेंडा चलाने से कुछ नहीं होगा। आप आज जहाँ हो, आपके इसी गलत हरकतों की वजह से आप देश को बर्बाद किए बैठे हो। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको कॉम्युनल मुद्दा ना बनाएं। और ये पाकिस्तान का मैटर नहीं है, ये बिल्कुल ही हिंदुस्तान का मैटर है। और राखी को मैंने पर्सनल बेसिस पे जो भी मेरी बातें थी मैंने बताया है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ ये दोनों चीज़ों को आप लोग रखें। अब मैं चलता हूँ राखी के वकील साहब की कुछ दलीलें थी जो कि मैं कल सुन रहा था। मैंने मीन्स मेरा इंटेंशन किसी को काटना नहीं है, मैं जो सच्चाई है वो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो वकील साहब की मैं दलीलें सुन रहा था। मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, बट फिर भी मैं कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुद्दे पे मैं चाहता हूँ कि एक एज अ फ्रेंडली टॉक उनसे, उनको मेरे मेरे इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं बताऊँ। तो वकील साहब,
एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, बेशक बेशक है कि आपको अपने क्लाइंट का बचाव करना चाहिए, दैट्स ट्रू, बाय प्रोफेशन ये राइट्स है आपका। बट किसी को गलत साबित करना ये प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, आपने राखी को बताया है। राखी को मैं एक एक पॉइंट्स पे आपके बात करता हूँ। आपने बोला है कि एफआईआर चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। राखी तो एफआईआर लिख नहीं रही थी। और आप अगर पुलिस पे सवाल उठा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस, हमारे देश की पुलिस बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही अच्छी तरह काम करती है। और रहा बात की मुंबई पुलिस और ओशीवारा पुलिस स्टेशन, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ क्योंकि आपके क्लाइंट्स ने मेरे ऊपर भी लाइक कुछ महीनों पहले मेरे ऊपर भी जाके वहाँ पे एफआईआर करवाने की राखी से कोशिश करवाई थी, जो कि हुआ नहीं क्योंकि सत्यता नहीं थी उस एलिगेशन में, तो इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि पुलिस कोई भी पुलिस ने मुझे एक बार कॉल किया था और उसके बाद फिर कॉल भी नहीं किया मैंने। कॉल भी नहीं किया उसके बाद सारी सच्चाई, तो पुलिस वैसे काम नहीं करती है कि आप जो बोलो आज चेंज कर दो, आप पूरे पुलिस पे सवालिया निशान मीन क्वेश्चन कर रहे हो, जो कि रियली अब तो पुलिस ही समझे। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पुलिस और न्यायालय समझे, क्योंकि न्यायालय ही हमारे यहाँ सबसे बड़ा होता है। तो वो तो रहा। दूसरी बात की, आप कह रहे हो कि बुला के धोखे से ये किया, बुला के धोखे से अरेस्ट करवा दिया। मैं उस पर भी आपको बोलूँगा। आप एक बात बताओ कि बुला के धोखे से अरेस्ट करवा दिया, ये उस उस एक दिन पहले की बात है। एक दिन पहले की बात है जब बुला के धोखे से अरेस्ट करवा दिया। एक दिन पहले भी वो बंदा, वो जब ये सारे प्रकरण हो रहे थे, वो बंदा खुद जाके राखी के पास गया है। आप उस वीडियो को क्लियरली देखना। उस वीडियो को राखी के पास गया है। राखी गालियाँ सुनी, मैं इस बात से उससे हमेशा उसको अपोज करता था। गालियाँ सुनी, लेकिन आपने ध्यान दिया वो उस बंदे को उस हालत में भी उसके चेहरे पर देख रही थी, उसको खाना खिला रही थी। पूरी मीडिया उसको गालियां दे रही थी कि क्या है यार, अभी तुम कुछ बोल रही हो, अभी कुछ बोल रही हो। कितनी मीडिया ने उसको, लेकिन उसमें मासूमियत थी। वो उस वक्त भी उस चाह रही थी कि सब चीज़ सुलह हो जाए, और वो लड़का एक बार भी उसको नहीं देख रहा था। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर उसको फंसाना रहता तो जब ये सब प्रकरण हो रहे थे सभी, क्योंकि वो बंदा ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं जानता, सब चीज़ जानता है। वो जो स्मार्ट है तो उसको सब चीज़ पता है कि क्या है नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ये फंसाने की साजिश रहती या फंसा के पैसे ऐंठने की साजिश रहती, तो मैं आपसे पूछता हूँ, कोई अपना धर्म परिवर्तन करता? फंसा के पैसे ऐंठने की साजिश रहती तो एक टीवी एक्ट्रेस जो फिल्म एक्ट्रेस है, वो कार का बिजनेस के लिए पैसे डालती, कार के बिजनेस में पैसे डालती। तो इससे साफ जाहिर होता है किसने किसको फंसाया है। इसमें ज़्यादा कुछ न्याय में डेफिनेटली न्यायालय बता देगा आपको, लेकिन किसने किसको फंसाया है वो तुरंत क्लियर हो जाएगा। एक एक्ट्रेस कार का बिजनेस, जिसको एबीसीडी नहीं पता है, ठीक है, वो कार का बिजनेस करती, तो किसने किसको कन्विंस किया है वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता हूं आपके ओटीपी वाले सवाल पे। राखी को मैं जानता हूं, राखी को अकाउंट हैंडल करने नहीं आता है। इवन वो बेचारी इंटरनेट बैंकिंग में ज़ीरो है। और जब मुद्दा है कि लाइक तीन ओटीपी, मीन तीन लाइक ये उस पे आता है, तीन उस पे, जब वो बंदा घर का ही है, घर में ही रह रहा है, साथ में है, फ़ोन पे अवेलेबल है, जब फ़ोन, कितनी एक्सेसिबिलिटी होगी, कितनी एक्सेसिबिलिटी होगी, तुरंत कर सकता है। और राखी कभी भी, क्योंकि मुझे पता है राखी क्यों फ़ोन और ओटीपी ये सब को ज़्यादा उसको पता भी नहीं चलता, उसको पता ही नहीं है कि कैसे ये सब ऑपरेट होता है, तो मुझे पता है।
अब आपके मुद्दे पे आता हूँ, राखी ने मारा है। हालांकि ये बात आपने नहीं कही है, लेकिन न्यूज़ मीडिया में जैसे लोगों का लग रहा है कि राखी ने मारा है। नहीं, राखी, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ये तमाम जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनके लिए भी एक बात है। आप लोग कह रहे हैं उसको नाटक, मैं किसी इंटेंशन से नहीं आया हूँ, और ना ही मैं आपको 100% बता देता हूँ कि नहीं, मुझे राखी, मैं और राखी एक नहीं होने वाले हैं, फॉर श्योर। मेरे लाइफ में कोई ये नहीं है, मैं अपनी लव लाइफ स्टॉप कर चुका हूँ, और मुझे मोदी जी की तरह बनना है और लाइक देश की सेवा करना है। आप अगर सुनना चाहते हो तो यही सुन लो, ठीक है? तो मुझे कोई मतलब नहीं है, बट मैं केवल फैक्ट पे बात करता हूँ और ट्रूथ पे बात करता हूँ। तो राखी 3 साल में, ठीक है, कभी भी हिंसक नहीं हो सकती है। हाथ पैर चलाना, मारपीट करना नहीं, ठीक है? आपको राखी की मासूमियत नहीं पता है, मैं जानता हूँ। आप लोग सोचते होंगे राखी को बहुत बोल्ड, नो, वो बहुत मासूम लड़की है, बहुत ही इनोसेंट है। मैं आपको बता सकता हूँ कि एक बार मैंने उसको लाइक, मैं बहुत बिज़ी था, मैं बोर्ड मीटिंग में था, बहुत बिज़ी था। मैंने उसको बोला था कि नहीं, आप यहाँ से जाओ, ठीक है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे अभी अभी जाओ। मैं एकदम, और क्योंकि बोर्ड मीटिंग की वजह से मैं टेंशन में था, तो मैंने उसको भगाया। एक छोटे बच्चे की तरह वो जाके बाहर में ऐसे झांक के देख रही थी कि मेरा चीज़ हुआ कि नहीं, अब मैं जाऊंगा तो गुस्सा करेगा कि नहीं। तो यार, वो लड़की हिंसक नहीं हो सकती, उसमें मासूमियत है, नासमझी है कह सकते हो। आज उसका मजाक उड़ रहा है क्योंकि नासमझी है, ठीक है? लोग समझते हैं कि नासमझ है, बट बिलीव मी गाइस, उससे बेस्ट लड़की मैंने नहीं देखी है अपने लाइफ में। शी इज़ वेरी गुड। अब मैं आपको आता हूँ कि हिंसक कभी हिंसक नहीं हो सकती, हिंसक नहीं हो सकती है। उसका ज़्यादा अगर दिल दुखेगा तो इतना ही आपको बोलेगी कि मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी, मैं जाके मीडिया को बताऊंगी। उसको मीडिया अपना परिवार लगता है। हालांकि अब क्या कर सकते हैं, नासमझी, मैं बोलता हूँ, मैं एक स्मार्ट बंदा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये नासमझी है, लेकिन क्या करे यार, जिस बंदी को एक बेसिक एजुकेशन बढ़िया से नहीं मिली, अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स उतने ये नहीं थे, वो मीडिया को भी अपना घर मान के ये किया है। आज जो मीडिया उसको मजाक उड़ा रही है, वो मीडिया को ही घर मानती है, मीडिया को ही अपना परिवार मानती है। कर नहीं सकते हैं इसका कुछ, वो मानती है। तो प्लीज़ आप लोग उसको, क्योंकि हिंसक नहीं हो सकती, हिंसक रहती तो कभी, और आप कहते हैं पहले रिपोर्ट नहीं किया, पहले भी रिपोर्ट किया है। इंसान अपने अपनों को बताता है। मैं तो गैर था, मुझे भी उसने बताया था कि ऐसा ऐसा मैं हालत में हूँ, बताया था। अपनों को बताता है इंसान। हर जगह पुलिस तो केस नहीं कर सकता ना, लेकिन पुलिस में भी हो गई है। फिर बाद में मैं जानता हूँ राखी ने जाके फिर वापस ले लिया है, फिर कन्विंस हो गई, वापस ले लिया। मैं जानता हूँ राखी के ये सारे नेचर हैं, वो ड्रॉबैक हैं, मैं मानता हूँ कि वो उसको कन्विंस कर देगा, ठीक है मैं माफ़ कर दो, अब मैं नहीं करूँगा, तो वो कह देगी कि ठीक है चलो। वो आज तक भी अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही थी, अंत अंत तक भी। अब मैं बताता हूँ आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो कि अ, आपको एड्रेस करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो प्रीवियस अलिगेशन लगे हैं उस बंदे पे, या लाइक जो लड़कियों के मैटर हैं, ठीक है? वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप जो बेल के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो, वही फैक्ट है। आपको खुद पता होना चाहिए एज अ लॉयर कि बेल तभी मिलती है आपके पास जो अभी के हिसाब से कि आपका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, उसके आधार पर बेल दिया जाए कि नहीं। ऑनरेबल जो जज साहब हैं वो सिर्फ इसी बेसिस पर देते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि नहीं वो कॉमन फैक्टर है, सब लोग लगाते हैं, नो, इट्स नॉट, इट्स वेरी प्रिसाइज।
एलिगेशन, राइट, कि आप जो जो लोग लगा रहे हैं, आप बेल ग्रांट करने के लिए आप जो कह रहे हैं, तो आप पहले वहाँ पे उसकी तैयारी तो कीजिए कि डेफिनेटली आप जो एलिगेशन है, पहले एलिगेशन है वो किस टाइप के हैं, कैसा है, सीवियर है कि नहीं है, ये सब के ग्रांट पे ही बेल होता है। ठीक है, तो खैर मैं उस पर भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो तो आप तैयारी कीजिए उसकी। और वो चीज़ आप कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है, तो पता कीजिए, क्योंकि आप जब जब अपने क्लाइंट का ये कर रहे हैं तो पूरा सपोर्ट में आइए आप उस चीज़ को। अब मैं आता हूँ प्रीवियस लड़कियों की बात, ये आई मीन जो भी लड़कियां हैं, तो भाई मैं ये बता रहा हूँ, जितने भी लड़कियों ने ये किया है, तो उनको तो आई मीन वो तो दारू तो पीती नहीं है वो लड़कियां, कि वैसे दारू पी के ऐसी हवा में एलिगेशन लगा दिया, या है आपका क्लाइंट टॉम क्रूज तो है नहीं कि भाई जहाँ मीन्स जहाँ जाए लड़कियां बस गिरी पड़ी हैं, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज हम लोग भी हैं, हजारों लड़कियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हजारों लड़कियां आगे पीछे वैसे घूम रही हैं। जब तक आप नहीं जाओगे तो 2000 आई मीन आप हर साल एक शादी कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि गलती किस में है। हर साल शादी कर रहे हो, छोड़ रहे हो, फिर दूसरे को आप शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़की के साथ आप ये जा रहे हो, तो कहाँ गलत है? सब चीज़ें तो है। तो कहीं ना कहीं वकील साहब, मुझे लगता है कि जिस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। एलिगेशन के लिए मारपीट के जो आपने आरोप लगाए हैं कि राखी ने मारपीट की है, मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि ये सारी सी बातें झूठ है। राखी कभी हिंसक नहीं हो सकती है, मारपीट तो बिल्कुल नहीं करती है। ज़्यादा वो गुस्सा होगी तो यही कहेगी कि जा रही हूँ, मैं अपने मम्मी को बताऊंगी, मैं मीडिया में बताऊंगी, बस यही यही उसका धमकी है। उतना ही वो कर सकती है, उतना ही वो करती है। हालांकि जाती नहीं है, वो ना किसी को बताएगी, ना कि फिर बाद में वो पैचअप हो जाती है। तो मैं जानता हूँ राखी को, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें तो नया, और कोई कोई इंसान पैसों के लिए धर्म तो नहीं चेंज करता है, क्योंकि मैं जानता हूँ राखी बहुत ही बिलीवर थी जीसस की। और वो पैसे के लिए धर्म बदला है, धर्म उसने बदला है, प्रोफेशन उसने चेंज किया है। ठीक है, तो तो किसने किसको फंसाया है ये बात क्लियर है। मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है, ना ही यहाँ के देश की जनता को बताने की ज़रूरत है कि किसने किसको फंसाया है। तो आई विल से कि इन सब बातों को आप, मैं ठीक है, आप प्रोफेशन बाई आई मीन आपको बचाना है अपने ये को, बट ऐसे लोगों को मत बचाइए कि जैसे कल होके, आप बचाइए बट ऐसे लोगों को आप, जैसे समाज में और भी लोग परेशान हों, वैसा नहीं कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सच के साथ रहना चाहिए। मुझे ये लगता है यार कि कहीं भी, आज मैं कोई पर्सनल इंटेंशन से नहीं आया हूँ, मुझे आदिल खान दुरानी से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मुझे उससे ये है ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्योंकि देखो, राखी, मैं सिर्फ राखी की वजह से अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि राखी ऐसी नहीं है। और आइडियली मुझे उसको भला बुरा कहना चाहिए, कहना चाहिए, क्योंकि हाँ ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया। हाँ, लेकिन यार जो सच्चाई है, अगर मैं सच्चाई वो गलत बोलता हूँ, मैं उसके खिलाफ गलत बोलता हूँ, कहीं ऊपर वाला मुझे माफ़ करेगा? नहीं माफ़ करेगा यार, नहीं माफ़ करेगा। या मैं अपने नज़रों में गिर जाऊंगा। तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं राखी को जानता हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार, आप लोगों को बता ही चुका हूँ, 2 बार दिल लगाया है, तो मैं जानता हूँ, मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ ईजिली कि कैसा कैसा होता है। तो राखी बहुत ही अच्छी लड़की है, जो भी लड़का उसके साथ रहेगा डेफिनेटली वो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है, बहुत ही अच्छे से वो ये रखती है। आज भी उस लड़की के आंखों में लगता है कि शायद सब चीज़ ठीक हो जाए, बट और मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ें ठीक हों, एटलीस्ट मीन ठीक हो इन द सेंस कि मैं चाहता हूँ कि राखी की लाइफ अच्छी हो, शी शुड बी हैप्पी ऑलवेज। क्योंकि ऐसा ये नहीं है कि आप किसी को आई मीन कोई आपके साथ नहीं है तो मैं उसका बुरा चाहूँ, नो।
मैं नहीं चाहता हूँ, और ना ही मुझे महान बनने का शौक है। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट कि मैं मुझे आप लोग महान कहो, और नो, आई डोंट वांट गालियाँ भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आई एम नॉट मीडिया पर्सन, और मेरा मीडिया से कोई ये नहीं है। हार्डकोर टेक्निकल बंदा हूँ, तो मेरा मीडिया से कोई ये नहीं है। लेकिन जो मीडिया का पर्सन है उसको तो थोड़ा सपोर्ट कर दो। ये मीडिया की बात नहीं है, बात है कि उस बंदी का दिल जो है लगा है मीडिया से। उसको मीडिया को ही परिवार दिखता है, उसको लगता है कि आज मेरी जनता सब सुनेगी, मेरा सपोर्ट करेगी, मेरे मेरे वो कार्टूनगिरी करती है, ये करती है, मजाक करती है, अपने को गिरा के हंसाती है। उसको लगता है ना कि मैं अपने परिवार को हंसा रही हूँ। सही बताऊं मैं आपको, ये मैं इस बात से उससे हमेशा खफा रहता था। मैं बता क्यों, क्या मतलब है, क्यों क्यों ये करना। लेकिन उस बंदी का दिल ही लगा हुआ है वैसे, उस बंदी का वैसा ही दिमाग है। उस बंदी को लगता है ना कि हाँ ये ही मेरा परिवार है, अगर मैं इनसे बोलूंगी तो सब मेरा सुनेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। क्या करें, बिन बाप की बच्ची है, माँ भी नहीं है, तो उसको लगता है कि हाँ यही मेरा परिवार है। हम लोग में लग्जरी है कि एटलीस्ट हमारे माँ बाप है। तो गाइस प्लीज़, आप लोग मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि रियली मुझे, मैं चीज़ें जानता हूँ, इसलिए मैं उसके सपोर्ट में आया हूँ। सपोर्ट इन द सेंस कि मैं उसके, मेरे पर भी एलिगेशन लग सकते हैं कि हाँ भाई आप संपर्क में हो, नहीं, मेरा कोई राखी से फर्दर कोई हम लोग ये नहीं है। राखी के सपोर्ट में हूँ क्योंकि वो सच बोल रही है। राखी से मेरा जुड़ने का, ये करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। ना ही मैं जुड़ना चाहता हूँ, ना ही मैं महान बनना चाहता हूँ, ना ही मुझे दुरानी के साथ कोई प्रॉब्लम है। नो, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर, लव यू, बाय बाय।